नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि 10 तारीख से 10 तारीख तक एक नोटिफिकेशन जारी होना था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और बहुत बड़ी खुशखबरी होगी सभी के लिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। तो साथियों, यहाँ पे आपको इस पर नहीं जाना है, कुछ लिखा नहीं है करके आपको घबराना नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 1:3, 4, 5 जैसे भी अधिकतम से अधिकतम बुलाने की पूरी संभावना है। जितनी लेट हो रही है प्रक्रिया को सरल करने के लिए, उतनी लेट हो रही उतनी अच्छी खबर आ सकती है। तो साथ इतनी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षक के सभी विषय के लिए 16 से 28 दिसंबर तक के आपको प्राथमिकता का क्रम, शिक्षक हेतु संभाग के प्राथमिकता का क्रम तथा सहायक शिक्षक पद हेतु जिले के प्राथमिकता का क्रम अभ्यर्थियों के आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑनलाइन प्राथमिकता के आधार पर आपको फॉर्म भरना है, जो कि आपको एडुकेटर पोर्टल पर मिल जाएगी। सहायक शिक्षक के 19 से 31 दिसंबर तक के और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 21 दिसंबर से आपके 2 जनवरी तक के आमंत्रित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में अभी इसमें जो नियुक्ति है वो बिलासपुर हाई कोर्ट के अधीन रखी गई है, विचाराधीन रखी गई है। तो इस पर रोक लगाई गई है ना। तो इन जिलों में अभ्यर्थी को प्राथमिकता नहीं ली जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको ऑनलाइन का यहाँ सुविधा नहीं मिलेगी, इस 14 जिले पर होगी। तो वहाँ पे जरूर दिया था, स्थान जरूर मंगा दिया गया है। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि शिक्षक के लिए यहाँ पे पूरे संभाग के लिए मंगाया जा रहा है। मतलब शिक्षक के लिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ऐसा इस सूचना के माध्यम से लग रहा है। तो साथ ही छोटी सी जानकारी थी और कल मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा आपको। तो छोटी सी जानकारी थी, केवल जानकारी देने के उद्देश्य से मैं बनाया हूँ। आप तक पहुँच गया होगा, फिर भी किसी के पास नहीं पहुँचा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू। कल मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर से इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों शिक्षक वर्ग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस ऑनलाइन काउंसलिंग के फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हो, किस चीज में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये जो है एजू पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें से आपको लिए है दोस्तों सहायक शिक्षक, शिक्षक वर्ग के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ये वाला लिंक और ये वाला लिंक, दोनों जो लिंक है दोस्तों, ये जो है दोनों समान है। आप चाहे जहां पर भी क्लिक करें, तो जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो इसका जो है वेबसाइट जो है फिर से खुल जाएगा। नया जो है वेब cgstate.gov.dpi। ठीक है, यहाँ से लोक शिक्षक संचालनालय का जो है फिर से वेबसाइट खुलेगा, जहां पास से हमको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें इसमें दिया है शिक्षक वर्ग के लिए आपका व्यायाम, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित एवं कृषि के लिए कौन कौन से वर्ग है, ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों के लिए है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो फॉर्म फिलअप करना है वो 16 दिसंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक करना है। इसके अलावा जो दोस्तों शिक्षक जो है अंग्रेजी माध्यम भर्ती परीक्षा के लिए 16 दिसंबर से आपका 28 दिसंबर तक ये भी है। साथ ही साथ सहायक शिक्षक जो है टी संवर्ग, ई संवर्ग विषय विज्ञान वालों के लिए, ठीक है, असिस्टेंट टीचर के लिए, इसके लिए दोस्तों 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जो चलेगा 31 दिसंबर तक। और साथ ही साथ सहायक शिक्षक जो अंग्रेजी माध्यम, असिस्टेंट टीचर जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए कला वाले हैं और विज्ञान वाले भी हैं, इनके लिए भी दोस्तों 19 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक के लिए ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप किया जा सकेगा। उसी तरीके से लास्ट है दोस्तों हमारा जो है असिस्टेंट टीचर जो है लैबोरेटरी, ठीक है, प्रयोगशाला के लिए, इसमें भी है टी संवर्ग और ई संवर्ग के लिए। तो 21 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि देखिए
जिन्होंने सहायक शिक्षक में फॉर्म भरा है वो डेफिनेटली सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एग्जाम भी दिलाया होगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 एग्जाम दिलाए हैं, कई 3 एग्जाम दिलाए हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अलग अलग उसका रोल नंबर होगा। उसके माध्यम से दोस्तों एक पर्टिकुलर एक अलग अलग प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, ठीक है, और अलग अलग ही करना होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी इसमें सुविधा दे रखी है। और दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पता नहीं ये जो है प्रक्रिया बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार मांग चल रही थी कि MKCL पद्धति स्टार्ट करो। आखिर लास्ट में घुमा फिरा करके यही प्रोसेस में आकर के जो है शिक्षक संचालनालय को यही प्रोसेस अपनाना पड़ा और इसी के माध्यम से ये जो है फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है। चूंकि यही हमारा जो है दोस्तों सभी मंशा थी कि सभी अभ्यर्थियों की कि MKCL पद्धति से ही किया जाए, ठीक है। देखिए चलिए इसमें और निर्देश क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्राथमिकता चयन है तो दोस्तों जो व्यापम के हमारे जो रैंक है, हमारा जो नंबर आया है उसी के आधार पर मान्य होगा। साथ ही साथ एक बार प्राथमिकता सबमिट करने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अभ्यर्थी व्यापम द्वारा आयोजित शिक्षक सहायक शिक्षक विषयवार परीक्षा में जो अनुरूप है आपका प्रोफाइल का निर्माण रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि अभ्यर्थी जो है दोस्तों एक से अधिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो सभी के लिए अलग अलग आपको जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। किसी भी तरह के संशय की स्थिति आती है तो दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर डिस्क है, यहाँ पास आप जो है आसानी से जो है दोस्तों संपर्क कर सकते हो, अपनी समस्याएं पूछ सकते हो, साथ ही साथ कमेंट करके भी पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों शिक्षा विभाग जिला संभाग कार्यालय है, यहाँ से आपकी सुविधा के लिए भी केंद्र बनाए हुए हैं, वहां पास जाकर के आप अपना जो है समस्या का समाधान कर सकेंगे, ठीक है। यही जो है पूरी तरीके इंग्लिश में दिया है। देखिए अब हमारे पास दिया है इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए इसमें दिया है लॉगिन। तो लॉगिन आपको नहीं करना है, लॉगिन आप कर सकते हो, कब कर पाओगे जबकि आपके पास क्या होगा पंजीकरण संख्या जो कि आपके पास तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है। लेकिन पासवर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो है फाइल को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट फाइल पर आप क्रिएट करोगे, अगर दोस्तों कुछ कारणवश आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पासवर्ड भूल जाते हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड में भी क्लिक करके आप जो है फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर के फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी को देखते हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। जैसे ही क्रिएट फाइल पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज खुल के आता है, जिसमें हमको क्या करना है, ऊपर वाला जो दिख रहा है दोस्तों बॉक्स, उसमें हमको भरना है व्यापम पंजीकरण संख्या अर्थात व्यापम रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे वाला जो है दोस्तों उसमें व्यापम रोल नंबर डालना होगा। अभी सिर्फ दोस्तों कौन सा मान्य होगा, अभी जो है शिक्षक वर्गों का ही मान्य होगा। अगर आप सहायक शिक्षक का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालोगे तो दोस्तों वो अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एग्जाम इसका जो सिलेक्शन जो ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसे हो जाएगा तो ये भी अब यहाँ पास इसको लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पास नीचे में जो दोस्तों नीचे में दिया है कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड जो दिया है वेरिफिकेशन कोड के नाम से, ठीक है, तो उसी को ही यहाँ पास जो दिया है वही हमको फिलअप करना है यहाँ पास, ठीक है। तो इस बॉक्स में वही आप फिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन जो आपको नीचे पास यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा डार्क ब्लू में, तो यहाँ पास आपको क्लिक कर देना होगा, तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है रोल नंबर इंटर कर लिया है, साथ ही साथ वेरिफिकेशन कोड को भी जो है इंटर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों फुल कर जो है दोस्तों पूरी तरीके से मेरा जो पेज है सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास जो है सिक्योरिटी है, इसलिए मैंने उस चीज को पूरी तरीके से ब्लर करके रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे जैसे आप नीचे खिसकाओगे इसको, तो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोबाइल नंबर जो अभी आपका चालू नंबर है उसी को ही आपको एंटर करना है, क्योंकि उसमें OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद आपको पासवर्ड उसमें डालना है और साथ ही साथ कंफर्म पासवर्ड कर देना है। आपको पासवर्ड बनाना है दोस्तों, उसके लिए आपको मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर से लेकर के अधिकतम 15 कैरेक्टर का ही यूज करना है, ठीक है। जिसमें आपका मिनिमम जो है दोस्तों एक अक्षर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। नंबर होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको जो है पासवर्ड बनाना है और आप उसको तुरंत लिख करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में फॉरगेट पासवर्ड करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आप पासवर्ड को लिख के रख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको एंटर करते हैं।
दोस्तों यहाँ पास मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पास सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपके सामने दोस्तों सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन जैसा आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, तो उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको प्रोफाइल जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होगा, फिर से इसके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको ला देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास वेबकम का जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे आपने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया था वो वाला पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, यहाँ पास नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन, तो लॉगिन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पास रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके लॉगिन कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पास पूरी तरीके से मैं फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये जो है पेज आगे चलकर खुलना स्टार्ट हो जाता है और ये आगे जो है पूरी तरीके से फॉर्म जो है खुल जाता है दोस्तों। तो चलिए ये फॉर्म किस तरीके से आपको दिखेगा उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पास जो है पूरी तरीके से ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें लोक शिक्षक संचालनालय है। इसमें से दोस्तों आपको जो है यहाँ पास पूरे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पास ऑप्टिक आपका मार्क कितना है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें हमको भरना है दोस्तों ई सम वर्ग, टी सम वर्ग के लिए जो है पूरी तरीके से संभाग वाइज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक मंडल जिले में ड्रॉप डाउन के करके प्राथमिकता को चुनना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्राथमिकता को एक एक करके चुनते हैं। तो सबसे पहले हमको दोस्तों इसमें देना है रायपुर को प्राथमिकता। तो रायपुर को प्राथमिकता देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे यहाँ पास ड्रॉप डाउन में क्लिक कर देते हैं। तो हमको देना होगा दोस्तों सबसे पहला क्रम में हम रायपुर को देते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं दोस्तों हमारा जो है बिलासपुर दूसरे क्रम में देते हैं। तो यहाँ पास क्लिक करेंगे, फिर से हम इसको क्या कर देंगे, दूसरा चॉइस कर देंगे। उसी तरीके से हमारे पास जो है उसके बाद दुर्ग को देंगे, तो दुर्ग को दोस्तों तीसरा नंबर में क्लिक कर देंगे और हमारे पास जो बचा है कौन सा, बस्तर और सरगुजा। तो बस्तर को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों लास्ट में देंगे। कौन सा नंबर पर देंगे, 5वें नंबर पर देंगे और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो है सरगुजा उसको 4थे नंबर पर दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरी तरीके से वरीयता क्रम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो संभाग वाइज हम यहाँ पास पूरी तरीके से भर चुके हैं दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा हमको, नेक्स्ट के बटन पर यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा डार्क ब्लू में, तो यहाँ पास हम लोग नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसमें एक बार फिर से आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा कि यहाँ पास जो दिया है वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों देख सकते हो आप कि यहाँ पास जो है वरीयता क्रम दिया है कि अगर आपको इसमें कोई सुधार करनी है तो हमारा हमने जो फर्स्ट में रायपुर को प्रेफरेंस दिया है, दूसरे में बिलासपुर को, तीसरे में दुर्ग को, चौथे में सरगुजा को, 5वां में बस्तर को। तो यहाँ पास दोस्तों अगर इसमें आपको फिर से हेर फेर करना है तो आप यहाँ पास प्राथमिकताओं को फिर से चुनने के लिए यहाँ पास क्लिक करें। तो यहाँ पास जाकर के आप फिर से अपना, क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, अपना प्राथमिकताएं उसको चुन सकते हो, या फिर आप जैसे ही आप संतुष्ट हैं या कंफर्म है तो आपको ये कंफर्म पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो जैसे ही कंफर्म पर अगर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आप जो है आसानी से जो है पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, चलिए मैं तो इसके कंफर्म पर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही कंफर्म पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूं, पेज जो है पूरी तरीके से आगे बढ़ती है और पेज आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पास फिर से वही प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पूरी तरीके से अपना जो है फॉर्म फिलअप कर चुके हो। ठीक है, तो आप सीधा क्या करना है, आपको ये प्रिंट वाला बटन है, आपको यहाँ पास क्लिक करना है। तो यहाँ पास क्लिक करके दोस्तों आप आसानी से जो है अपना प्रिंट ले सकते हो। आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। ठीक है, प्रिंट हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हो या फिर अपना पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। सिंपल सा जानकारी है दोस्तों आपके लिए जो फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद आपको और भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत है और कोई भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप पूरी तरीके से आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो इन सभी डेट का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। डेट के पहले ही आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप जरूर कर लें, क्योंकि बाद में चल करके दोस्तों सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा सब कुछ फॉल्ट देखने को मिलता है। तो आप जल्दी से जल्दी दोस्तों अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और जो चीज समझ नहीं है उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। उससे पहले मेरे चैनल को जिस स्टूडेंट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी जरूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो, वहां पास भी इससे संबंधित जानकारी अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो वहां पास टेक्स्ट रूप में आप जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूजर मैनुअल भी आप आसानी से ऊपर से डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पास से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके हेल्प डेस्क नंबर है, यहाँ पास से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।
वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोक शिक्षक संचालनालय छत्तीसगढ़ की ओर से 14/1/2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बारे में तो आपको पता ही चल ही चुका होगा, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है। जिसमें यह है दोस्तों, विषय हमारा है कि शिक्षक पद के दस्तावेज सत्यापन हेतु यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें निम्नवार तिथियों को निर्देशित किया गया है कि इन तिथियों पर जो है दस्तावेज सत्यापन होने वाला है इन सब्जेक्टों का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, पत्र में परिपालन में शिक्षक पद हेतु व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के अभ्यर्थियों से शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु संभाग की जो है प्राथमिकता चिप्स के माध्यम से eduportal.cg.nrc में ली गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो है प्राथमिकता चिप्स, ये जो है व्यापम और सीजी पोर्टल, एजू पोर्टल, इसका जो है सर्वर का नाम है, ठीक है। इसमें जो है अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस सूची के आधार पर विज्ञप्ति जो है पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित संभाग में भेजा जा रहा है, जहां पास आपने जो है प्रावीण्य सूची भरा होगा, ठीक है, प्रेफरेंस भरा होगा। इस आधार पर इस हेतु अभ्यर्थी को मोबाइल से मैसेज भी भेजा जा रहा होगा। अगर आपका जो है दोस्तों सिलेक्शन हो रहा है तो आपको मैसेज के माध्यम से आपको वह पता चल ही चुका होगा। अगर साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जो है लॉगिन करते हो, जहाँ से जो है दोस्तों DPI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर से अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको जो है इसका एक पत्र भी आपको डाउनलोड करने को ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उस पर भी मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें विषयवार अंकित तिथि एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थिति दी गई है, ठीक है। इसके जो है दोस्तों कार्यालय के अधिकारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर इसका प्रशिक्षण दिया गया है, ठीक है। जहां पास जैसे दस्तावेज सत्यापन होगा उन सब का जो है दोस्तों उन्हीं ऑपरेटरों के माध्यम से जो है पूरा डेटाबेस जो है अपलोड किया जाएगा। अब कैसा अपलोड किया जाएगा दोस्तों, कितने कैंडिडेट का है, उनमें से कितने कैंडिडेट ने जो है अपना जो है वेरिफिकेशन कराया है, कितने नहीं कराया है, कितने अब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है, इन सब चीज का जो है दस्तावेज सत्यापन जो है दोस्तों होने के पश्चात जो है पूरी तरीके से डेटाबेस जो है ऊपर तैयार जो है अपलोड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास निम्न जो है तिथियों को निम्न सब्जेक्ट दिया गया है, चलिए बता देता हूँ, जिसमें से शिक्षक, अंग्रेजी माध्यम, सभी विषय एवं कृषि का इसका दस्तावेज सत्यापन होना है दोस्तों 20 जनवरी 2021 को। उसी तरीके से अंग्रेजी विषय का होने वाला है 21 जनवरी 2021 को, जीव विज्ञान का दोस्तों 22 जनवरी 2021 को, और गणित का होने वाला है 23 जनवरी 2021 को, और जो है व्यायाम शिक्षक का है दोस्तों, उसमें ये जो होगा 25 जनवरी 2021 को। सभी का जो है दोस्तों दस्तावेज सत्यापन होने के बाद जो है पूरी तरीके से हम आजाद हो जाएंगे शिक्षक के लिए। और अब जो मनाना 26 जनवरी 2021, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से, लेकिन नीचे वाला जो लाइन है देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप, चयन सूची तैयार करने के पूर्व शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का कड़ाई से पालन करें। भाई हम तो तैयार हैं कब से, अब निर्देश तो जारी कीजिए। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पास सिग्नेचर दिया गया है, यहाँ पास सिग्नेचर के बजाय यहाँ पास सही लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन था दोस्तों संचालनालय की ओर से, जहां पास जो है निम्न तिथिवार को जो है अपना दस्तावेज सत्यापन करना जाना है, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट जो दस्तावेज सत्यापन कराने जा रहे हैं उन लोग को ऑल द बेस्ट, अच्छे से दस्तावेज सत्यापन करें। सत्यापन को जो फॉर्म है सही जो है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म सही भरे, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं हूं PK साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षक पद हेतु जितने भी दस्तावेज सत्यापन संबंधित है वो डाउनलोड हो रहा है, पत्र डाउनलोड हो रहा है। आप जो है इस लिंक पर जा करके या इस लिंक पर जा करके आप अपना दस्तावेज सत्यापन हेतु अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वीडियो तो लंबा बनेगा लेकिन ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे सीधा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के पश्चात ये देखो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक, अब यहाँ डालने के पश्चात आपके पास यदि आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, आपका रैंक अच्छा है और आप जिस संभाग में डाले हो, क्योंकि 1:1 में बुलाने वाले हैं, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से एक तो प्रियोरिटी प्रिंट का आएगा, उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या साथियों, आपका जिस संभाग में नाम है
वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे इसका नाम है, देखो नाम वगैरह है कितना है ना, इस प्रकार से देखिए कितना नंबर है, कहाँ आया है, देखो यहाँ पे, ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। ये उसका है सारी चीज़ें, ठीक। अब आपको सत्यापन कब उपस्थित होना है, देखो लिखा है मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होवे, विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा आपका प्रवर्धित चयन सूची, मतलब शिक्षक विषय इंग्लिश में संवर्ग टी में हुआ है। आप दिनांक, देखो यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ है 21/1/2021 को समय 1:30 बजे, है ना, इस कार्यालय में उपस्थित। कैसे कैसे मूल प्रति, देखो यहाँ पे दस्तावेज मूल प्रति एवं स्व हस्ताक्षरित प्रति लेकर, मतलब आपको फोटो कॉपी लेना है ना, स्व हस्ताक्षरित वाला, और मूल प्रति भी लेना है, ये पूरे जितने भी दिख रहा है। तो कई लोग यहाँ पे घबरा रहे हैं, क्या घबरा रहे हैं कि अब क्या है, आपका शिक्षक है तो यहाँ पे बीएड लिखा है और डीएड, देखो यहाँ पे बीएड डीएड दोनों लिखा है, कई चीज में बीएड डीएड लिखा नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर केवल बीएड भी लिखा है तो त्रुटि है, वो समझ लीजिए कि मुद्रण त्रुटि हुआ है, लिखने के लिए भूल गया है, ठीक है। व्यायाम शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं, शिक्षक व्यायाम के लिए अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है। टीटी अंक सूची जिसको जरूरत है, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको जानना है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी आपको आय प्रमाण पत्र की बात नहीं किया गया है, तो आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें लिखा नहीं है तो देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है 13वां नंबर, पुलिस वेरिफिकेशन के अनुप्रमाण पत्र फॉर्म जो है विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध है ना, उससे डाउनलोड करना है और एफिडेविट करा के लेके आना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में लगभग 5 पेज है, ठीक है। सभी में आपका हर चीज लिखना है, उसका लिंक दे दूंगा मैं किस प्रकार से बनाने हैं आपको। मैंने जब व्याख्याता का हो रहा था तब बताया था, लोग इसमें अटके पड़े हैं। ये वाला देखो, इसमें डाउनलोड कर एफिडेविट करा कर साथ लावे, तो वहाँ पे ना लास्ट में पहचान पत्र है, ठीक है, वहाँ पे आपके पहचान प्रमाण पत्र, मतलब सक्षम अधिकारी से आपको क्या करना है, साइन करवाना है। जैसे प्रधान पाठक होगा, मिडिल का हो गया, कोई नियमित जो है अभी सम्मेलन हुआ है उसका वर्ग 1 वाला हो गया, व्याख्याता वाला हो गया, प्रिंसिपल हो गया, तहसीलदार, जैसे भी वहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो मैंने बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ आपको जाना है और उसी का साइन आपको लगना है। पहचान प्रमाण पत्र में आपको कितने साल से जानते हैं वो सारी चीज़ें, अब पुलिस वेरिफिकेशन से आपको संबंधित आपको देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको पूरे चीज़ पता चल जाएगा, घबराना नहीं है। 5 पेज है, जिसमें 5वां लास्ट पेज में आपको एफिडेविट, मतलब वहाँ पे सक्षम अधिकारी से आपको साइन करा के लेके जाना है। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, साथ में स्व हस्ताक्षरित प्रति लेकर उपस्थित होना, मतलब फोटो कॉपी भी ले जाना आपको। देखो इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन फोटो कॉपी ले जाना है, स्व हस्ताक्षरित करना है वहाँ पे और लेके जाना है। समय में आपको पहुँचना है। तो साथियों छोटा सा जानकारी था, बहुत समय से देना चाह रहा था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किसी को और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ तुरंत कमेंट करिए, मैं तुरंत वीडियो बना के आपके पास जो है ज़रूर भेज दूंगा। साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है साथियों। सभी लोग परेशान थे, कट ऑफ कितना होगा, किस प्रकार से होगा, सारी चीजें अब क्लियर हो रही है। मैंने कहा था ना 1-2 दिन रुक जाओ, कुछ न कुछ होगा। और मैं भी शुरू से प्रयास रहा था। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे थे। अब कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा जाइए यहाँ पर। उसके बाद साथियों आपको सीधा जाना है आपको जाना है साथियों, ये शिक्षक सीधी भर्ती मेरिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपको जैसे पहले निकल रहा था वैसा आपके पास निकल जाएगा। अब कहीं भी मेरिट लिस्ट पे आप जो है क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको इस प्रकार से मेरिट दिखाई देगी। लेकिन अभी साथियों देखो, पूरा हर एक चीज, नंबर, रैंक, पूरा कैटेगरी है ना, सब चीज, डेट ऑफ बर्थ, पूरी तरह से पारदर्शिता हो चुका है। बहुत अच्छी खबर है, सबके लिए बहुत बढ़िया है। तो साथियों आपको अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि रैंक किस प्रकार से बन रहा था। देखो कैसा रैंक है, देखो इसका रैंक देखिए 3 था, 14, 15 है ना। रैंक देखिए इस प्रकार से, रैंक किस प्रकार से बना हुआ है। इसका 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 59, 60 के बाद 62, इस प्रकार से बहुत ही अच्छी खबर है। सभी का आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा का भी देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल है ना। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कौन कितने लोग यूआर में हैं, एसटी है, एससी है, सारी चीजें। फीमेल का भी अलग से दे दिए। देखो यहाँ पे फीमेल का भी लिखा हुआ है, मुक्त का अलग से लिखा हुआ है। सारी चीजें आप देख सकते हो साथियों। तो आप सभी को अब अपना कट ऑफ देखिए, नंबर देखिए, सारी चीजें आपको दिख जाएगी। बस इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार है और देख सकते हैं। जल्दी नोट इसको कर लीजिए, अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, कट ऑफ आपको पता चल जाएगा। मैं भी कट ऑफ बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। कल तक कट ऑफ मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। साथियों मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों बहुत बड़ी खबर है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। किस किस कारण से आप अपात्र हो सकते हैं। अपात्र होने के कारण एक बहुत बड़ी लिस्ट बनी हुई है। इनमें से आप इसके अंतर्गत आते हो तो आप अपात्र हो जाएंगे। तो पहला देखिए, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 की स्थिति में बीएड या बीपीएड पूर्ण होने के कारण यदि इस प्रकार से है तो आप अपात्र हो जाओगे। व्यापम परीक्षा परिणाम की तिथि 20/11/2019 तक बीएड या बीपीएड नहीं होने के कारण, बीपीएड में 50% से कम अंक होने के कारण, 2 डिग्री एक ही सत्र में अध्ययन करने के कारण, स्नातक में 50% में से कम अंक होने के कारण, वांछित विषय में स्नातक नहीं होने के कारण, अंग्रेजी माध्यम में स्नातक नहीं होने के कारण, बीई की अर्हता होने के कारण, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 तक स्नातक पूर्ण नहीं होने के कारण, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी 20/11/2019 तक स्नातक नहीं होने के कारण। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, सत्यापन की तिथि में मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 तक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, मूल निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा व्यापम परीक्षा परिणाम जारी दिनांक 20/11/2019 के बाद का है तो आप अपात्र हो जाएंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र तिथि उसमें क्रमांक होता है, यदि वो क्रमांक उल्लेखित नहीं है तो आप अपात्र हो सकते हैं। यदि आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, यदि अब आप हो तो अपात्र हो जाएंगे। व्यापम परीक्षा परिणाम जारी 20/11/2019 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, वांछित परीक्षा परिणाम तिथि 20/11/2019 तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। आगे देखते हैं, वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, ठीक, सक्षम मेडिकल बोर्ड का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होने का, यह महत्वपूर्ण है। बीच में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपात्र होते इसके कारण। सक्षम अधिकारी का ब्रेन लिपि प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण,
व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं होना। देखो यहाँ पे है ना, इसने तक जारी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का नहीं होने के कारण स्थायी जाति प्रमाण पत्र पर व्यापम परीक्षा परिणाम जारी तिथि 20/11/2019 के बाद का होने के कारण यदि आप 1/1/2019 की स्थिति में आयु सीमा अधिक या न्यूनतम है तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने के कारण, टीटी की अर्हता यदि 20/11/2019 के बाद यदि किए हो तो आप पात्र हो जाएंगे। इसके पहले है तो आप पात्र हो जाएंगे। टीटी की अर्हता 7 वर्ष से अधिक है तो आप अपात्र हो जाएंगे। सबसे लास्ट और साथ ही चौंकाने वाली बात है, अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, जबकि इसका कोई उल्लेख अलॉटमेंट लेटर पर जारी नहीं किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर ले, फिर जाएं, नहीं तो अपात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। तो साथ ही ये वीडियो सबके पास पहुंचाइए, जो दोस्त अभी निकले नहीं हैं और निकल रहे हैं उनके पास ये होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 संभागों में अभी वेरिफिकेशन चल रहा है शिक्षक भर्ती का, जिसमें आप देखेंगे 20 तारीख से शुरू हो चुका है। आज 21 तारीख है। 21 तारीख में हम खुद दोस्तों के साथ मैं बस्तर से अभी लौट रहा हूँ। वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने देखा। 12 बजे से वहाँ पे बैठा था। वहाँ से हम 5:30 बजे निकले हैं और ग्रुप में तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे परेशान हैं लोग, क्योंकि अलग अलग संभागों में अलग अलग नियम के तहत वेरिफिकेशन हो रहा है। किसी को किसी कारण से पात्र कर रहे हैं तो कहीं और कुछ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अंत तक देखिएगा, समझिएगा क्या क्या निराकरण हो सकता है और आगे क्या करना है, आपको बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मुद्दा था हमारे पास डिग्री डिप्लोमा का। ठीक है, तो डिग्री डिप्लोमा में आप देखेंगे दुर्ग संभाग का और रायपुर संभाग का, बिलासपुर और मेरे पास बस्तर 4 संभाग का मैसेजेस है, जिसमें से 3 संभाग है, दुर्ग, बिलासपुर और आपके बस्तर। इसमें तो तीनों में पात्र किए हुए हैं, लेकिन रायपुर उसमें सुनने में आया है कि इसमें पात्र किया गया है। अब कहाँ तक का सत्य है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि डिग्री डिप्लोमा को पात्र किया गया है। ठीक है, अब आता है 5% की छूट वाली बात। तो 5% की छूट की हम बात करें तो जहाँ मैं गया था वहाँ 47%, 48% का उल्लेख करते हुए उनको अभी वर्तमान में अपात्र करने की बात की। मैं स्वयं बात किया हूँ सत्यापनकर्ता से, तो उनका कहना है कि वर्तमान में अभी हम अपात्र कर रहे हैं, तो आप दावापत्ति कर दीजिए तुरंत, इसका निराकरण होने वाला है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, जानने में आ रहा है कि उनके कहने के तहत ये 5% छूट मिल सकती है, जो गाँव उनकी तरफ है। डिग्री डिप्लोमा वाले भी आप तुरंत दावापत्ति कीजिए। और सबसे बड़ी पेचीदा और समझिए जो फंसा हुआ है पेंच है वो आय प्रमाण पत्र पे, क्योंकि 5 संभाग में जब 20 तारीख की बात किया गया था, मेरे खुद का दोस्त गया था, मेरे दोस्त लोग गए थे, एक दुर्ग संभाग में गए थे, एक बिलासपुर में गए थे। वहाँ आय प्रमाण पत्र की कोई जिक्र नहीं किया गया, पहला दिन की बात है। ठीक है, आज जब दूसरे दिन जब जा रहे हैं उसी संभाग में, तो वहाँ आय प्रमाण पत्र की मांग किया जा रहा है। चलिए आय प्रमाण पत्र आप दे भी दिए, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं 21/11/2019 के पहले का होना, 20/11/2019 का पहले का होना, 2020 का नहीं होना, है ना। अब जहाँ आय प्रमाण पत्र का उल्लेख किया नहीं गया है तो कौन आय प्रमाण पत्र बनवाएगा? न तो प्रपत्र में कहीं कहा गया है। वहाँ जाने के बाद बोल रहा है कि आय प्रमाण पत्र। चलिए हम उस समय जब निकला था सेकंड वेरिफिकेशन की बात करते हैं, जब सभी चीज़ को निरंक करते हुए सेकंड वेरिफिकेशन के लिए निकाला गया था, तो उस समय प्रपत्र में लिखा गया था, लेकिन उस प्रपत्र को भराया भी नहीं जा रहा है ना। तो यदि अब आय प्रमाण पत्र मांगना है तो नॉन क्रिमिनल देखने के लिए मांगा जा रहा है उसको, चाहे वो 18 का दे, चाहे 19 का दे, चाहे 20 का दे, उसको ले लेना चाहिए था अगर ज़रूरी है तो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उच्च अधिकारी से बात करके हमारे डेट बेस्टैंड के अनिरुद्ध साहू जी ने बात करके इस बात को हल भी निकाल लिया था कि इसको देने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत विरोध करिए।
है ना। अब विरोध करने पर लोग बोला जा रहा है कि भड़क जा रहे हैं कि आप रायपुर जाओ, वहाँ जो भी करना है वहाँ करिए, इस टाइप का कुछ सामने आ रही बातें। तो बहुत पेचीदा मुद्दा है। और चौथा बात है, एफिडेविट दे तो बहुत हल्ला हो चुका है, जैसा कुछ कारण नहीं था इसका। पुलिस वेरिफिकेशन डाउनलोड कर एफिडेविट कराकर लावे, इस टाइप का शब्द लिखा गया है। तो उसके 5वें पेज में आपको सक्षम अधिकारी का साइन लेकर आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने तरफ से पीछे मत हटिए। 100 रुपये का लगता है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आय प्रमाण पत्र अभी भी वर्तमान में बनवा लीजिए, है ना। वो केवल नॉन क्रिमिनल देखने के लिए है वो। और इसके तहत आय प्रमाण पत्र के तहत किसी को अपात्र नहीं किया जा सकता। इस बात का संज्ञान में लिया जा रहा है और बहुत जल्द इसका निराकरण भी होगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे का निराकरण बहुत जल्दी होने वाला है, कोई पैनिक ना हो। बहुत सारे लोग दोस्त बहुत परेशान हैं कि उसको अपात्र, डायरेक्ट उसके अपात्र किया जा रहा है ना। तो दावापत्ति करके रखे रहिए, 1-2 दिन में बिल्कुल इसका निराकरण जरूर होगा, ऐसा आश्वासन मिला हुआ है। डेट बेसन के पदाधिकारियों द्वारा वो स्वयं जाके इस बात को अवगत करा चुके हैं। फिर भी कहीं देखो, पूरे संभाग में यदि आय प्रमाण पत्र मांगा जाता, पहले से उसको सचेत किया जाता है कि आपको बनवा के लाना है, तो बात अलग था। ना तो अलॉटमेंट लेटर में जारी दिखा रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है, कहीं तो इसका जिक्र नहीं हो रहा है आय प्रमाण पत्र का। एक तरीका थोड़ी होता है मांगने का, ठीक है। तो साथियों, शांत रहिएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी निराकरण होने वाला है इसका। अब सभी पात्र आय प्रमाण पत्र कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कल के न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका था कि 16 या 15 तारीख से स्कूल खुलेंगे, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। जैसे कि न्यूज़पेपर में ही बताया गया था कि 13 तारीख को, यानी कि आज की तिथि में मीटिंग होना था और मीटिंग में निर्णय लिया जाना था कि 9वीं, 11वीं, 10वीं, 12वीं ये स्कूल ओपन होंगे। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल आदेश देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, और ये 13 फरवरी 2021 को जारी हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि शर्त अनुसार, मतलब कोरोना से बचाव के जो नियम है उसका पालन करते हुए कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 15/2/2021 से, कब से, 15/2/2021 से, यानी कि मंडे से ओपन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। और यदि किसी अभ्यर्थी को बुखार, जुकाम, ये जो भी कोरोना का नियम है वो सब लागू होगा। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 15 तारीख यानी सोमवार से शुरू हो रही हैं, मतलब स्कूल खुल रहे हैं। फिलहाल के लिए कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये स्कूल भी ओपन होंगे। तो चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाइए, फिर बेल आइकन दिखता है उससे दबाइए, और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन मोर शादी के बहुत बहुत बधाई दो, और मोर आर्थिक
जो जीवन है वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दिए। इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकता। मैं रोज आप लोगों को मैसेज पढ़ता था, कहीं ना कहीं सबका शुभकामनाएं आते थे और आप सभी के शुभकामनाएं और आपके बधाई के चलते मेरा शादी संपन्न हो गया। बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से हमने शादी कर ली। कभी ना कभी आप लोगों से लाइव वीडियो में हम दोनों साथ में जरूर आएंगे और आप सभी को आभार जरूर व्यक्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बताने वाला हूँ शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो चुका है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस फॉर्मेट को देखते हुए जो 10 तारीख को जो बैठक हुई है उसका 15/2/2021 को इसको जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती में लेनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा 14,580 पदों पर भर्ती के लिए। ये देखो, शिक्षक और सहायक शिक्षक के उक्त, एक मिनट है ना, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन निर्धारित शर्तों के अनुसार 8.7 आप देखना कहीं पे लिखा होगा शैक्षणिक अर्हता के लिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है, MSc सारी चीजें एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। जितना भी न्यूनतम शैक्षणिक अवस्था का मतलब क्या होता है, जितना आप पढ़ाई कर रहे थे वो शैक्षणिक अवस्था। अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया और जितने भी प्रमाण पत्र बनते हैं है ना, NOC हो गया, सारी चीजें जो है परीक्षा परिणाम जारी हुआ है उस दिन तक या उसके पूर्व होना चाहिए। स्पष्ट जानकारी, इस कोई टाल नहीं सकता, कहीं भी अनियमितता नहीं आएगी। उसी प्रकार से आप देखेंगे यदि 2 डिग्री जैसे BSc B.Ed है, BSc भी किया है इधर B.Ed भी किया तो 2 डिग्री हो गया है ना तो ये वर्ग 3 में जा सकता है ना तो वर्ग 2, मतलब शिक्षक में और सहायक शिक्षक में अपात्र है, साथ में व्याख्याता में भी अपात्र है। लेकिन वही यहाँ पे बोला गया है यदि एक सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा है ना, तो उसका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और वो पात्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपात्र नहीं किया जाए। एक डिग्री एक डिप्लोमा को पात्र किया जाएगा, अपात्र नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है नहीं किया जाना चाहिए, है ना, नहीं किया जाएगा नहीं लिखे, नहीं किया जाना, कहीं ना कहीं यहाँ पे शर्तें लागू है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसी प्रकार से CTET की जब उल्लेख हुआ था, कहीं कहीं यह अनियमितता आ रही थी कि जिसका 75 नंबर है 76 नंबर है जो कि CTET में अनक्वालिफाई है, क्वालिफाई तो है नहीं, तो उनको भी पात्र करने की बात आ रही थी। तो सामान्य वर्गों को 60% मतलब 90 नंबर और आपके जो आरक्षित वर्ग है ना, उनको लगभग जो है 82 या 82 नंबर में भी इसको क्या करते हैं, क्वालिफाइड कर देते हैं। तो इसका इतना होना अनिवार्य है CTET वाला है। तो उसी प्रकार से CGTET की बात करें तो CGTET में सामान्य वर्गों को 60% की आवश्यकता है, मतलब 90 नंबर की, और जो आरक्षित वर्ग है उसको 50% यानी कि 75 नंबर की आवश्यकता है। इससे अधिक कम है तो वह अपात्र माना जाएगा। उसी प्रकार से आयु में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। हम 35 वर्ष देख रहे थे लेकिन सभी सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे दिखा गया तो 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो 40 वर्ष तक चला गया है और अधिकतम छूट छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 45 वर्ष रखा गया है। मतलब जितने भी आरक्षित वर्ग है, देखो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाने वाली छूट के साथ साथ अधिकतम आयु 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यदि आयु की बात करते हैं तो 45 वर्ष जो आरक्षित वर्ग उनके लिए मानी गई है। उसी प्रकार से कहीं कहीं BSc IT को अपात्र किया जा रहा था, BSc CS को अपात्र किया जाने की आया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सारी चीजें आपको देखने के बाद पता चलेगा। चर्चा अनुसार कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ही कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आते हैं, तो इनको भी सत्यापन में मतलब दर्शक सत्यापन किया जाए, इसको पात्र किया जाए, है ना। शिक्षक विज्ञान जैसे अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु गणित विषय के साथ BSc योग्यताधारी अभ्यर्थी को अपात्र नहीं किया जाना है। देखो शिक्षक विज्ञान जो है, जो अंग्रेजी माध्यम है, केवल विज्ञान लिखा है, तो जो गणित विषय में है यदि वो यहाँ पे लिखा है तो उसको भी अपात्र नहीं किया जाना। जीव विज्ञान लिखा होता तो बायो लेता, है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देखेंगे विज्ञापन में
विज्ञापन में निर्धारित अर्हता अनुसार कोई अभ्यर्थी यदि स्नातक के साथ डीएड और टीटी उत्तीर्ण है तो अपात्र नहीं किया। ये शिक्षक के लिए ना, शिक्षक के लिए याद रखिएगा, डीएड है वो स्नातक है, उसमें परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, स्नातक है और टीटी उत्तीर्ण है तो उसे अपात्र नहीं किया जाना है, ये लिखा गया है, यहाँ पे अपात्र नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक जो व्यायाम शिक्षक के लिए भरे हुए हैं, ठीक है, अपात्र किया गया है, जबकि उनके द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण हेतु योग्यता संबंधी पत्र प्रस्तुत करने का मान्य किया जाए। मतलब इसका जो व्यायाम शिक्षक के लिए जो भरे थे और वो लोग फिजिकल ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं, है ना, उनको भी क्या करना है, आपके यहाँ पे पात्र किया जाना है, मान्य किया जाना है। उसी प्रकार से साथ ही यहाँ पे देखना जो अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको आरक्षित पदों हेतु 20% तक की सीमा तक की छूट दी गई है, या नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी है 20% तक के ना, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। 20% तक की भर्ती हो जाती है उनकी तो उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया जाएंगे इनको ना तो डीएड करने की आवश्यकता है और ना तो टीटी, लेकिन 5 वर्ष के अंतर्गत इसको डीएड करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद अनिवार्य हो जाएगा इनके लिए। गणित शिक्षक है तो जो बी वाले हैं, बी वाले जितने भी साथी, बी मतलब सभी आ जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन आ जाएंगे, सिविल आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, बी के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट का निर्देश है उनके अनुसार इसको पात्र किया जाना है, अमान्य नहीं किया जाना है, मतलब इसको मान्य किया जाएगा, मतलब बी वाले भी यहाँ पे पात्र है। उसके बाद अभी पता चला है कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में सीधी भर्ती के संबंध में 100 से अधिक न्यायालयिक प्रकरण विचाराधीन है। इन प्रकरणों को OIC तत्काल जवाब दावा प्रस्तुत करे एवं अर्जेंट हियरिंग हेतु एफिडेविट लगाए। अब सार यदि बताने की कोशिश करूं मैं, सार है ना, तो सबका मैसेज आया है कि सर नियुक्ति कब तक की होगी। भाई नियुक्ति को तो छोड़िए, व्याख्याता को तो नियुक्ति मिलनी चाहिए। व्याख्याता की हम बात करते हैं तो शर्त ये है कि जब भी स्कूल खुलेगा तो नियुक्ति उसको देना है। स्कूल खुलने के उपरांत तो स्कूल खुल रही है, सशर्त खुल रही है, शर्तें के साथ खुल रही है, तो व्याख्याता का ना कहीं फरवरी में या मार्च में नियुक्ति मिलना ही मिलना चाहिए। ये इसके साथ यदि नहीं मिलता है तो पूरा इसके साथ अन्याय होगा। रही बात शिक्षक और सहायक शिक्षक का, तो साथियों आप कुछ भी कर लो, अब ये तो आपका मई जून में ही जाना है, मई के बाद ही जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इसका कोई निराकरण हुआ नहीं है। बार सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है, पुनः बुलाया जा रहा है, बुलाने के बाद एक दिन फिर इसको बोला जा रहा है कि इसको पुनः दस्तावेज सत्यापन किया जाए और लिस्ट जारी किया जाए, ये बोला जा रहा है। जबकि व्याख्याता में केवल एक बार प्रोविजनल नियुक्ति दे दिया तो उसके बाद पुनः निरीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन शिक्षक में बार इस प्रकार से किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत सारे लेट लतीफी हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर देने की आवश्यकता है, एक प्रेरक की तरह, प्रेरणा की तरह, नहीं हम ये जल्दी से जल्दी किया जाए। किसको सबसे पहले मांग उठनी चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन बहुत तत्काल ही कंप्लीट किया जाए। अब दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो नियुक्ति कहाँ से मिलेगा। तो इसमें सबसे विचाराधीन बात है कि जितना जल्दी हो सके दस्तावेज सत्यापन करके प्रोविजनल नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि लिस्ट जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से 5 बार लिस्ट निकलेगी। इससे इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगेगा, मतलब मई जब जाना है जून जुलाई में नियुक्ति मिलेगी। व्याख्याता का बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि इसका स्कूल खुल चुका है, स्कूल खुला है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, बाकी जो है आपके कमेंट्स मैंने पढ़ा है उस कमेंट्स को मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या है। तो आज से मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा क्योंकि मैं नंबर जो ओपन कर रहा हूँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो एक नया नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वहीं से ये प्राप्त किया गया है और पूर्ण संभावना है कि ये सत्य है। इसमें आप देखेंगे कि 15 फरवरी 2021 से स्कूल रीओपन हो चुके हैं 9वीं से 12वीं तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और व्याख्याताओं का वेरिफिकेशन भी हो चुका है और उन्हें प्रोविजनल नियुक्ति आदेश भी दिया जा चुका है और नियम अनुसार स्कूल खुलने पर उन्हें स्कूलों में भी नियुक्ति दिया जाना था। तो बहुत ही जल्द उनकी नियुक्ति हो सकती है। इस लेटर के आधार पे आप देख सकते हैं, इसमें ये जारी हुआ है महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से। तो देखेंगे इसमें आज ही का तारीख डला है 19/2/2021 और ये
संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर के लिए जारी हुआ है और विषय है 14,580 पदों पर सीधी भर्ती। तो इसमें देखो कुछ तारीख दिया हुआ है 22/12/2020 एवं 15/9/2020 और आप देखेंगे कि इसमें एक पॉइंट है विभागीय आदेश क्रमांक के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों की कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाएं मतलब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जहां व्याख्याताओं की नियुक्ति होती है वो 15 फरवरी 2021 से प्रारंभ हो चुका है। तो अतः कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए आवश्यक पदों को भरने के लिए तो 9वीं से 12वीं के लिए व्याख्याताओं की ही नियुक्ति होगी। तो व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करने के नियमानुसार कार्यवाही करें। तो नियुक्ति होने वाली है व्याख्याताओं की, नए सत्र से पहले ही उनकी नियुक्ति हो सकती है। तो देखेंगे नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार पृथक पृथक जारी किए जाए। प्रत्येक नियुक्ति आदेश में एक तो वो जो लिखा है आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में उसी तरह का कुछ कंडीका रहेगा, ये लिखा है। और आगे अब देखेंगे परीक्षा अवधि में जो नियम चला है नया 70, 60, 90 वो रहेगा लागू। तो ये है एक लेटर जो जारी हुआ है और बहुत ही जल्द व्याख्याताओं की नियुक्ति 9वीं से 12वीं में जहां उनका पोस्टिंग होना है वहां शुरू हो जाएगा इस लेटर के आधार पर लग रहा है। अब इसे लेकर इसमें भी कुछ खामी ना निकालें, नहीं तो जो प्रक्रिया चल रही है वो फिर रुकेगी, फिर लेट होगा, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कितना लेट हो चुका है। कहाँ नवंबर में पूर्ण करने की बात की गई थी और अभी मार्च अप्रैल में भी पूर्ण होगा कि नहीं होगा संदेहास्पद है। शिक्षक सहायक शिक्षक का व्याख्याता का तो हालांकि वेरिफिकेशन हो गया, उनकी नियुक्ति भी मार्च के अंदर हो सकती है इस लेटर के आधार पर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाइए, बेल आइकन दिखते है उसे दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके बिल्कुल फ्री में। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, व्याख्याता गणित का ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुका है और उसका ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार से रहेगी, कब तक ये करनी है, सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से रहेगी ज्वाइनिंग लेटर। साथियों, मैं नाम जो है स्पष्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में ये जारी हो चुका है तो मुझे भी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। परस कुमार गोपीचंद, ये धमतरी जिले का है और धमतरी जिले में ही इसको प्राप्त हुआ। इससे मतलब ये हो रहा है कि जिले में ही इसको देने की दिया जा रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है ना। चयनित अभ्यर्थी है व्याख्याता जो है उसको 1 मार्च से 31 मार्च के बीच उसको प्रत ग्रहण करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो यह आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। स्टाइपेंड शब्द प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में कितना मिलेगा, है ना, कब उसकी टीए किस प्रकार से रहेगी, सारे नियम को उल्लेख करते हुए ये आर्डर जारी हुआ। प्रत्येक लोगों का अलग अलग आर्डर जारी होगा। तो साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे और जानकारी मैं दूंगा, छोटा जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके सामने। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कौन सा वर्ग है। यहाँ पे देखिए व्याख्याता ई संवर्ग में इसको मिला हुआ है, ठीक है, व्याख्याता ई संवर्ग में इसको मिला हुआ है। सारी चीजें यहाँ पे पेंशन हुआ है। तो साथियों, आप सभी के में इसी प्रकार से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है या फिजिक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला है, बायोलॉजी वाला है, कॉमर्स वाले, सबके पास इसी प्रकार से लेटर जारी होगा और हो सकता है ये एजुकेशन पोर्टल में भी डल जाए और आपके पास पहुंच भी जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत बड़ी खबर है कि व्याख्याता का अभी तक के लिस्ट नहीं निकली थी, ज्वाइनिंग लिस्ट। अब देखो अलॉटमेंट लिस्ट जो है पूरे पद स्थापना सहित पूरे सब्जेक्ट का ई और टी दोनों मिला करके पूरे लिस्ट डाल दी गई है। जिसके पास लेटर नहीं पहुंचा है वो भी देख सकते हैं और जिसका किसका नाम आया है, किसका नहीं आया है, पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पे डाल दी गई है। तो साथियों, जितने भी व्याख्याता साथी हैं जिसका नाम इस लिस्ट में है उन सभी को बधाई। अब आपसे कहना चाहूँगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को सबसे पहले उसकी गृह जिला प्रदान किया गया है, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इधर उधर हो जाता था। पहले बार ऐसा हुआ है कि लोग जो है अपने स्थान पर रह के पढ़ाई करेंगे और इसमें कोई भी इधर के उधर बाद में नहीं जाएंगे।
क्योंकि सभी लोगों को अपने घर से 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के अंतर्गत सभी को जगह मिल चुका है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी अथक प्रयास संघ के माध्यम से हो रहा है। अब आप सबसे निवेदन है कि आप लोगों की पदस्थापना हो रही है, अब शिक्षक और सहायक शिक्षक का शेष रह गया है, तो जितना जल्दी हो सके इनका भी पदस्थापना करवाने का पूर्ण प्रयास करें, ताकि जो है जितना जल्दी हो सके लोगों को रोजगार मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। एजुकेशन पोर्टल में जाकर के आप अपने पूरे लिस्ट देख सकते हैं, पूरे विषय का लिस्ट डल चुकी है। थैंक यू।